वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर दुकान बनने से मची हलचल। मामला औरंगाबाद मदरसा इस्लामिया के वक्फ ज़मीन पर दुकान बनाने का। शहर का चर्चित मदरसा इस्लामिया पिछले कई वर्षों से अपने ही ज़मीनी विवाद के कारण चर्चा में रह रहा है। पूर्व की भांति वर्तमान में भी मदरसा इस्लामिया के मैदान में अवैध तरीके से वक्फ की ज़मीन दुकान बनाए जा रहे हैं, जिसकी चर्चा औरंगाबाद से लेकर पटना वक्फ बोर्ड के कार्यालय तक गरमाया हुआ है। पूर्व के मदरसा इंतज़ामिया से लेकर वर्तमान के ऊपर शहरवासी उस समय उंगली उठाते नजर आए हैं जब उस मदरसे में काम लगा हो। हालांकि मदरसा इंतज़ामिया किसके इशारे पर और क्यों वक्फ की ज़मीन पर काम लगवाते हुए अपना सीना थपथपाते नजर आते हैं, यह जांच का विषय है। इतिहास गवाह है कि जब भी मदरसा में इंतज़ामिया ने काम लगवाया, कोई ना कोई औरंगाबादी बंदा मदरसे के हित में कूदते हुए मदरसा इंतज़ामिया के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए काम रुकवा देता है। इस बार भी मदरसा में लगभग दर्जनों दुकान बनाने के लिए ज़ोर शोर से काम लगा, लेकिन औरंगाबाद शहर के निवासी अली कैश अली इसकी लड़ाई लड़ते हुए यह साबित करने में लगे हैं कि मदरसा इस्लामिया में इस्लामिक पढ़ाई के साथ साथ यहाँ इस्लामिक माहौल बनाने के लिए यह मदरसा कायम किया गया है और उसकी प्रॉपर्टी पूरी तरह वक्फ है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। कुछ बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो वक्फ बोर्ड से रिलेटेड। वक्फ बोर्ड 626 के अंतर्गत मदरसा इस्लामिया का कंपाउंड आता है और उसमें बनी एक मस्जिद जो मौजूदा बनी हुई है, मुकम्मल है। ठीक आज से 10-11 महीना पहले मौजूदा सदर और सेक्रेटरी और उसके सहयोगी चमचे मिलकर उस मस्जिद के गुसलखाना में 4 दुकान का लेआउट कर चुके थे और अपने सहयोगी चमचों को दे चुके थे, जिसकी जानकारी हम जैसे लोगों को और बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी मिली। तो हम लोगों ने इसका विरोध किया और आवाम तक इन बातों को पहुंचाया और उन बातों को लेकर हम लोगों ने एक बड़े स्तर पे एक जगह बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस ज़मीन के बारे में, उस मस्जिद के बारे में आवाम को जागरूक किया गया। और हालात ऐसा हुआ कि हम लोगों ने मिलकर उस दुकान का जो निर्माण होने वाला था हम लोगों ने रोक दिया और अभी हालात वैसा ही हो गया है। ठीक 10 महीने 11 महीने बाद कि उसी कंपाउंड में जो बना थे उसके बगल की खाली ज़मीन पे सदर और सेक्रेटरी और उसके जितने भी सहयोगी चमचे लोग मिलकर दुकान का निर्माण कर रहे हैं। करीब 10 से 11-12 दुकान है। उन सारी दुकानों को उन लोगों ने, उनमें से कुछ दुकानों को अपने सहयोगियों को वो दे चुके हैं और बाकी बची दुकानों को भारी भरकम रकम पे उन्होंने बेचा है। तो मैं ये आप लोगों को, आप तमामी आवाम तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है ये पूरी तरह तालीमी इदारे के तौर पे इसे वक्फ किया गया है, एजुकेशन पर्पस से इसे वक्फ किया गया है। अगर उस ज़मीन पे, उस कंपाउंड में जो भी चीज़ बने वो पूरी तरह एजुकेशन से, तालीमी इदारे के दायरे से बने, ना कि उसमें दुकान और मकान और तरह तरह की चीज़ों के लिए बने। ऐसा संभव नहीं है। लेकिन कुछ हरामखोर हैं जिन्हें हलाल हराम और क्या चीज़ है इसका कुछ भी पता नहीं। मैं उस पर रोशनी ये भी डालना चाहता हूँ कि अभी हालात ऐसे हैं कि वहाँ पे तालीमी इदारे बढ़ चढ़ के नहीं बन सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में उस जगह पे एक बड़ा इदारा का
होना यानी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं होगी, हो सकता है, और उससे अच्छे खासे फ़ायदे उठाए जा सकते हैं इल्म के लिहाज से। तो ये संपत्ति पूरी तरह कौम की संपत्ति है और आने वाले मुस्तकबिल बनाने का एक ज़रिया बन सकता है। तो मैं यही जानकारी आप लोगों को तक पहुंचाना चाहता हूं कि इस पे आप लोग आगे बढ़कर आइए और उन दुकानों को जो बन रही है उसको रुकवाइए, ताकि उस ज़मीन का सही जगह इस्तेमाल हो, इन हरामखोरों से के चंगुल से निकल सके।